गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ये वीडियो अपने दिन के किस समय में देख रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जय हिंद टू एवरीवन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर्स का ये भी तो फायदा होता है ना कि आपको क्लास के टाइमिंग से मतलब नहीं है। आप चीजें जब चाहे, क्लास जब चाहे अटेंड कर सकते हैं, पढ़ाई जब चाहे कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जितनी बार टीचर्स को चाहे रिकैप कराओ, रिवाइंड कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके लिए ही बैठे हैं। आप जितनी बार कहिएगा हम उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर्स का ये फायदा भी होता है। जस्ट रैंडम बातें, राइट? हाई मन में तो कह दिया हमने। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8। इसके पहले वाले लेक्चर 7 में हमने लेंसेज के बारे में जाना था, कंपोनेंट्स ऑफ लेंसेज के बारे में बात की थी, पार्ट्स ऑफ लेंसेज, राइट? और रे डायग्राम्स में क्या क्या चीजें होती हैं, रे डायग्राम्स को बनाने के लिए, लेंसेज के रे डायग्राम्स को बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी, रूल्स क्या है। जैसे मिरर्स के भी रूल्स थे वैसे ही लेंस के भी रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स के बारे में बात किया था हमने। फाइनली लेक्चर 8 की शुरुआत है हम लोग लेंसेज के रे डायग्राम्स में, और शुरुआत करें कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है? तो कॉन्वेक्स लेंस जो एक एक कन्वर्जिंग लेंस है, उसमें कैसे कैसे रे डायग्राम्स बनते हैं, कितने रे डायग्राम्स बना सकते हैं हम लोग, कितने केसेस होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब एक कॉन्वेक्स लेंस में, अब आपको पता है जैसे जैसे आप लोग इस लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे, जब लेंस के रे डायग्राम्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो एक पैटर्न आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे और हम भी आपको बताएंगे कि क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है मिरर्स और लेंसेज के रे डायग्राम्स को पढ़ते वक्त। पहला केस, कॉन्वेक्स मिरर का, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखना है। अगेन आई एम टेलिंग कि इन्फिनिटी पे आप रियलिटी में कभी कोई ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आपने एक डिस्टेंस डिसाइड कर दिया कि हम इस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, वो इन्फिनिटी रहा ही नहीं, राइट? क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है? रे ऑप्टिक्स में हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ जो बहुत बड़े डिस्टेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े, जैसे अर्थ से सन की दूरी, अर्थ से स्टार्स की दूरी, उनको अज्यूम किया था कि वो इन्फिनिटी है। तो बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे रखा है, तो वो ऑब्जेक्ट, ये भी असम्पशन है जैसे कि मिरर के केस में था कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया एबी। एक और असम्पशन जो था, एक रूल आप कह सकते हो जो था रे ऑप्टिक्स के केस में, जो मिरर्स में भी काम करता है, कि इंफिनिटी से आने वाले सारे लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हैं। हमारा पहला रूल काम कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस का, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पास करेगा कोई लाइट रे, तो वो कन्वर्ज करके फोकस F2 पे जाके मिल रहा है, कुछ इस तरीके से, राइट? तो आपका इमेज कहाँ बना? आपका इमेज आपको दिख रहा है बनते हुए F2 पे आपका इमेज बन रहा है एट फोकस। नेचर कैसा है? लाइट रेज असली में मीट कर रहे हैं तो रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। और साइज क्या है ऑब्जेक्ट का? पॉइंट इमेज है, पॉइंट साइज इमेज है, या हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। डन, लेट्स मूव अहेड। चलिए एक क्वेश्चन है उस पे, चलिए इस क्वेश्चन पे आने से पहले बाकी रे डायग्राम्स कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला है ऑब्जेक्ट, पहला केस हो गया। अब है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड आप रख रहे हैं। इंफिनिटी से पास ले आए, इंफिनिटी से उठा के और पास लेके आ गए लेंस। गेस करो इमेज कहां जाएगा? पैटर्न वही, हम अभी आपको बता दे रहे हैं। चलिए, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर का जो रे डायग्राम होता है, उनके जो केसेस होते हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं,
ठीक है, अब इसके हिसाब से बताइए कि कहाँ बने। एक रे उठा ले रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जा रहा है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद आपका F2 से ट्रेवल कर जाएगा, F2 से पास कर जाएगा। ठीक है, अगला है इंसिडेंट रे। अगर ऑप्टिकल सेंटर से, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने टोटल 4 रूल्स सीखा, राइट? तो 4 रूल्स में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अब बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए वो उसी पाथ से ट्रेवल कर जाएगा, तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ बन गया? बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, तो पोजीशन, नेचर और साइज क्या बन गया हमारा? पोजीशन है बिटवीन F2 एंड 2F2, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, साइज है डिमिनिश्ड या स्मॉल या डीमैग्निफाइड भी कह सकते हैं उसको। अब अगला केस जो है 2F1 पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, AB। कन्वीनियंस सबसे ज्यादा इसी में होता है कि पैरेलल ले जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद F2 से पास कर जाएगा कुछ इस तरीके से। ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाइए, जस का तस ज्यों का त्यों चला जाएगा, और जो इमेज है वो कहाँ बन जाएगा? वो बन जाएगा एग्जैक्टली 2F2 पे। बन गया? एग्जैक्टली 2F2 पे बन गया, राइट? वेरी गुड। आगे देखते हैं नेचर क्या है, पोजीशन क्या है, 2F2 है, नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है, साइज क्या है? एग्जैक्टली सेम साइज है। चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? एक कॉन्केव मिरर के केस में पहला जो केस होता है वो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसमें भी कॉन्वेक्स में भी इन्फिनिटी पे रखे थे, मतलब कॉन्वेक्स लेंस में भी इन्फिनिटी पे रखे, कॉन्केव मिरर में भी इन्फिनिटी पे रखते थे। इमेज कहाँ बनता था? फोकस पे बनता था, पॉइंट साइज बनता था, रियल एंड इन्वर्टेड बनता था। इसमें भी वही चीजें हुई। ऑब्जेक्ट को आप जैसे जैसे पास लेके जा रहे हैं, इमेज जो है वो दूर होते जा रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, इन्फिनिटी पे था, तो जो इमेज है वो सबसे नजदीक बना था, F2 के पास बना था, F2 पे बना था, एग्जैक्टली F2 पे बना था, फोकस पे बना था। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके जा रहे हैं, जो इमेज है वो दूर होता जा रहा है। आपको दिख रहा होगा पीछे जैसा, राइट? आगे देखिए, अब आप ऑब्जेक्ट को और खिसका के पास लेके आइए, ए बी, यानी कि 2F1 और F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट ए बी आ गया। अब गेस करो कहाँ जाएगा? मिल गया जवाब। ऑब्जेक्ट को खिसका के और पास ले आए, तो जो इमेज है वो और दूर चला जाएगा, यानी कि 2F2 के से भी दूर चला जाएगा, यानी बियॉन्ड 2F2 बन जाएगा। हमने प्रेडिक्ट किया, देखते हैं प्रेडिक्शन सही होता है कि गलत होता है। सही है। और एक और प्रेडिक्शन कि ऑब्जेक्ट जो है इमेज से छोटा होगा, यानी इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होने वाला है। रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म में दिख रहा है A डैश B डैश। तो पोजीशन क्या बन गया? बियॉन्ड 2F2, पहला प्रेडिक्शन सही। नेचर क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है, साइज क्या है? लार्जर है। एक और फोकस पे रखते हैं। अब सेम चीज, इसका तो पता चल गया होगा, फोकस पे जैसे ही ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज बन जाएगा इंफिनिटी पे। कॉन्केव मिरर वाला केस है कॉन्वेक्स लेंस के साथ, ठीक है, क्योंकि दोनों कन्वर्जिंग है ना, वो कन्वर्जिंग मिरर, ये कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस पैरेलली चला गया। दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेस थे कभी मीट नहीं करेंगे, यानी कि हम एक अजम्पशन होता है कि पैरेलल रेज जो होते हैं, वो हमें तो मैथमेटिकली पता है, मैथमेटिक्स के लॉज के हिसाब से कि पैरेलल रेज कभी भी मीट नहीं करते। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, रे ऑप्टिक्स में वी अज्यूम दैट पैरेलल रेज meet at infinity. What does infinity mean? Very large distances, right? Proxima Centauri या मिल्की वे के सेंटर में जो ब्लैक होल है, उतने ज्यादा दूरी पे कहीं ना कहीं हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा दूरी पे पैरेलल लाइट रेज भी मीट कर जाएंगे। तो जहां पे वो मीट करेंगे वो बन जाएगा आपका, वहां पे इमेज आपका बन जाएगा। और इमेज का नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। मीट नहीं कर रहा है तब कैसे रियल एंड इन्वर्टेड? अगेन एन अजम्पशन कि मीट करेंगे कहीं ना कहीं तो रियलिटी में ही करेंगे, राइट? कभी नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन अगर करेंगे सेक ऑफ कन्वीनियंस तो वो रियलिटी में करेंगे, इसलिए वो रियल बनेगा और हम इन्वर्टेड बनेगा। साइज बहुत बड़ा होगा, इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी बहुत बड़ा होता है और इन्फिनिटी पे बनने वाला इमेज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है।
ठीक है, चीजें क्लियर हैं। अब और पास लेके आते हैं, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ले आते हैं ऑब्जेक्ट को। इमेज और दूर चला जाएगा क्या? जी नहीं, और दूर कितना जाएगा? इंफिनिटी पे तो चला गया ऑलरेडी। अब ऑब्जेक्ट किस तरफ ही बन जाएगा? Sixth case of concave mirror is equal to sixth case of convex mirror, convex lenses ray diagram. देखो, it appears to come from somewhere between, मतलब आप ये कंक्लूजन में मत पहुंचना कि 2f1 और 2f1 और f1 के बीच में बनेगा इमेज। इमेज कभी कहीं भी बन सकता है, लेकिन वो बनेगा ऑब्जेक्ट के सब तरफ। और ये इमेज जो है on the same side of the object, ये बन जाएगा रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इरेक्ट है और वर्चुअल, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, और लार्ज साइज, वेरी लार्ज नहीं लेकिन हाँ लार्ज साइज का बनेगा। सो रे डायग्राम्स हमने कंप्लीट कर लिए। आइए कुछ क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। आ गया जवाब? ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जैसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, आप कॉन्वेक्स लेंस में आपको रियल इमेज मिलता है और सेम साइज का इमेज मिल जाता है ऑब्जेक्ट को। अगला है, 1/2 of a convex lens is covered with black paper. ये सवाल हम आपको बता रहे हैं, नोट कर लो। दिस इज एन इंडेक्स क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सवाल है और मल्टीपल टाइम्स बोर्ड्स में आ चुका है। सो ट्रिपल वीआईपी ट्रिपल वीआईपी, 5 वीआईपी, यानी वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। आपको जितना स्टार्स लगाना है इस क्वेश्चन के ऊपर लगा लो, ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत ज्यादा क्या, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कुछ 10 सवाल निकालेंगे ना हम, तो उनमें से एक ये सवाल आ जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट ये सवाल है, नोट कर लो, सॉल्व कर लो। एक लेंस है, उसके आधे हिस्से को आप इस तरीके से कवर कर दिए, ठीक है, तो आपको क्या इमेज पूरी तरीके से मिल पाएगा? लेंस विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज, यस इट्स ट्रू, मिल जाएगा। लेकिन जो इंटेंसिटी है इमेज, यानी कि इमेज क्या है, इमेज का शार्पनेस होता है। यानी कि अगर आप एक क्या कहे, जैसा कि आप कह सकते हो मेरे स्मार्ट वॉच में, ठीक है, आप अपने इमेज को देखिएगा, आपको रिफ्लेक्शन दिख जाएगा, लेकिन वो क्लियर नहीं दिखेगा, हल्का ब्लैकिश टाइप दिखेगा, धुंधला दिखेगा। लेकिन आप मिरर में देखिएगा तो क्लियर दिखेगा। तो वैसे ही जो इमेज लेंस के केस में बनेगा, अगर आप उसको हाफ पेपर से कवर कर देते हैं तो पूरा इमेज बन जाएगा आधा कवर होने पे, लेकिन वो इमेज का जो इंटेंसिटी है वो कम रहेगा, शार्पनेस कम रहेगा, क्लैरिटी कम रहेगा उस इमेज का। इस कारण से ये लो एनिमेशन है आपके सामने, क्योंकि लाइट रेस तो मीट कर गए, 2 तो चाहिए था, हाफ, देखिए 2 लाइट रेस चाहिए, तो एक तो आप पैरेलली भेज सकते हैं, वो चला गया। अब मिनिमम 2 चाहिए, तो एक तो आप ऑप्टिकल सेंटर से भेज ही पा रहे हैं ना, तो इमेज तो बन ही गया है यहाँ पे। मिनिमम 2 लाइट रेस चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो 2 लाइट रेस तो मिल ही गए, तो इमेज तो बन ही जाएगा। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। आइए अगला सवाल। Figure below shows a point source of light. Point source of light, very small source of light, S, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है। A convex lens L and a plane mirror M. ठीक है, the three objects, ये वही 3 का मतलब 3 objects are placed such that rays of light from S return to it after reflection from M. What is the distance of OS? बताइए, to which point left of S on S
or right of S will the rays return if M is moved to the left and brought in contact with L? 3 सवाल है इस डायग्राम पे बेस्ड। ये भी एक हॉट क्वेश्चन है, राइट? हॉट क्वेश्चन मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन। चुन चुन के क्वेश्चन डाले गए हैं बोर्ड एग्जाम में, पिछले पिछले सालों में एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो, और पूछने की संभावना जो बनती है वो सारे सॉल्व कीजिए सवाल को। आई एम गेटिंग ऑफ द कैमरा, सोचिए इसके बारे में। उम्मीद करते हैं सोच लिए होंगे। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। The distance OS is called the focal length of the lens. ठीक है। What is the distance OS called? क्योंकि आपको क्या बताया गया, a convex lens L जो है, a plane mirror M रखा हुआ है, 3 ऑब्जेक्ट प्लेस किए हुए हैं, ठीक है। The distance OS is the focal length, क्योंकि लाइट रेज क्या हो रहा है, पैरेलल आ रहा है, तो वहां पे मीट कर जा रहा है, यही बताया गया था ना आपको। पॉइंट सोर्स S, a convex length L, ठीक है। आगे बताते हैं। उसी तरीके से सेकंड का जवाब आपका है, द रेज विल रिटर्न टू द सेम पॉइंट एज द रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज एज गिवन बिलो। अगर आपको ये जो दूसरा क्वेश्चन था, टू विच पॉइंट लेफ्ट ऑफ एस, एस और राइट ऑफ एस विल राइट रेज रिटर्न, अगर आपको रिफ्लेक्शन करवाया जाता है तो क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर एस फोकस है तो फोकस से निकलने वाले सारे सारे लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे ही पैरेलल लाइट रेज एक प्लेन मिरर पे हिट करेगा, पैरेलल लाइट रेज जैसे ही प्लेन मिरर पे हिट करेंगे वो रिफ्लेक्ट करा देगा प्लेन मिरर एकदम सेम टू सेम एंगल पे। परपेंडिकुलर गया तो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट करा देगा, यानी कि नॉर्मल के से होते हुए रिफ्लेक्ट कराएगा। यानी कि इस बार लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो वापस से एस पे चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, राइट? सिंपल सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। फिर से रिपीट कर दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाले लाइट रेज पैरेलल चले जाएंगे रिफ्रैक्शन के बाद, लेकिन प्लेन मिरर लगा हुआ है तो वो सारा का सारा वापस पैरेलल रिफ्लेक्ट करा देगा, और फिर रिफ्लेक्टेड रेज जो है, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही है, वो रिफ्रैक्शन के बाद, कॉन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद एस पे पास कर जाएंगे। डन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक लंबा सवाल है बट इट्स एन इजी क्वेश्चन, गिव इट अ लुक। A student set up the apparatus for determining the focal length of a convex lens as shown below. She told her friend that the approximate focal length of the lens was 10 cm. She asked him to place the screen so that the image of the distant object is obtained on it by slight adjustment. He placed the screen at the mark of, बताइए कि वो इसमें कहाँ पे रखेगा स्क्रीन ताकि उसे डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। आंसर 30 सेंटीमीटर प्लस एफ यानी कि 40 सेंटीमीटर होगा। कैसे? ये कॉन्वेक्स लेंस है, राइट? उसको क्या चाहिए था, वो अपनी फ्रेंड को, जो स्टूडेंट है वो बोलती है कि एक फोकल लेंथ बता देती है। शी आस्क्ड हिम to place the screen so that the image of a distant object is obtained on it by slight adjustment. So that the image of it is obtained. तो image कहाँ पे obtained होगा? सेम साइड पे बोल रही है, इसलिए हो गया 40 सेंटीमीटर। थैंक यू।